एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको कल्पित माध्य विधि में कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे समांतर माध्य का सूत्र। देखिए, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और बट्टे में सिग्मा एफ आई। जहाँ पे ये भी जान लीजिए कि जो ए को कहते हैं हम कल्पित मान, क्या कहते हैं? कल्पित मान। ए बराबर हमारा होता है कल्पित मान, ठीक। और जो आप एफ आई देख रहे हैं, एफ आई को कहा जाता है बारंबारता, बारंबारता। उसके बाद जो आप डी आई देख रहे हैं, डी आई को बोला जाता है विचलन। क्या बोला जाता है? विचलन, ठीक। और जो आप सिग्मा का चिन्ह देख रहे हैं, इसका मतलब होता है योग या जोड़, योग या जोड़ करना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग या जोड़ करना। देखिए, तो हमको इसको कल्पित माध्य विधि से हल करना है। उसके लिए हमको 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम 5 कॉलम खींच लेते हैं। ये हम इसको हल में खींचेंगे ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5 कॉलम। चलिए खींच लेते हैं हम। हाँ जी, तो देखिए हम 5 कॉलम बना लिए हैं। आपको 5 कॉलम बनाना है, याद रखिएगा। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 4, 5 कॉलम, ठीक। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया था तो यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखे हैं। यहाँ पे बारंबारता है तो यहाँ पे बारंबारता को लिखे हैं। आपको मालूम होगा कि बारंबारता को एफ आई से भी दर्शाया जाता है, जो अभी हम आपको यहाँ पे बताए हैं। देखिए, वर्ग अंतराल इसका कितना दिया हुआ है? 0 से लेकर 2, फिर 2 से लेकर 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यही ना इसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब देखिए इन लोग का बारंबारता कितना है? 1 है, फिर 2 है, 1, 5, 6, 2, 3। ये इसका क्या है? बारंबारता। तो देखिए, अब हम यहाँ पे निकालेंगे मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम मध्य बिंदु, जिसको हम लोग दर्शाते हैं यक्स आई से। किससे से दर्शाते हैं? यक्स आई से। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, इसको जोड़ लीजिए। 0 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2। 2 का आधा करिए तो 2 का आधा होता है 1, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1। उसी प्रकार 4 और 2 के जोड़िए। 4 और 2 होता है 6, 6 का आधा कीजिए। 6 का आधा कितना होता है? 3। 4 और 6 10, 10 का आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5। 8, 6, 14, 14 का आधा 7, 8, 10, 18, 18 का आधा 9, 10 और 12 हो जाएगा आपका 22, 22 का आधा होता है 11, और 12 और 14 होता है 26, 26 का आधा होता है 13। तो यहाँ पे हम लिख लिए 13। एक बार फिर से समझिए मध्य बिंदु कैसे निकाले हैं। जो आप ये वर्ग अंतराल देख रहे हैं ना, इसका निम्न सीमा उच्च सीमा का जोड़कर उन लोग को आधा कर देना है। 0, 2, 2 का आधा होता है 1, 4, 2, 6, 6 का आधा होता है 3, 4, 6, 10 का आधा होता है 5। मध्य बिंदु आप निकालना सीख गए होंगे। अब हम निकालेंगे विचलन। क्या लिखेंगे? विचलन। यहाँ पे हम लिख लेंगे विचलन। विचलन को हम डी आई से दर्शाते हैं। डी आई निकालने के लिए डी आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो इसमें तो ए नया वर्ड आ रहा है जिसको बोला जाता है, हम लोग कल्पित मान बोलते हैं। तो हम मान लेंगे यहाँ पे, माना ए बराबर। देखिए, ए हम कहाँ से मानेंगे? जो आप मध्य बिंदु का देख रहे हैं ना, मध्य बिंदु है, इसी में से किसी को भी आप मान सकते हैं। चाहे 1 के मान लीजिए, चाहे 3 के, चाहे 5 के, चाहे 7 के, चाहे 9 के, किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम मानेंगे बीचों बीच, यानी ए इसको मानेंगे 7 को। ए का मान कितना है? 7 है। क्यों इसको माने हैं? देख सकते हैं, बीच, सबसे बीच। इधरों से 3 अंक के चौथे नंबर पे आ रहा है, इधरों से काम करिएगा तो चौथा नंबर पे आ रहा है। बीच वाला को मानने की कोशिश करिएगा आप, ठीक। ए का मान कितना हम मान लिए? 7। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम निकालेंगे डी आई। तो देखिए, डी आई बराबर है एक्स आई माइनस ए, यानी 1 में से हमको 7 घटाना है। जब 1 में से 7 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 7 में से घटा देंगे -6 आ जाएगा। तो डी आई का पहला मान का निकल गया -6। फिर 3 में से 7 को घटाना है, 3 में से 7 को घटा देंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -4। 5 में से 7 को घटाना है तो 5 में से 7 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। 7 में से 7 घटा देंगे 0, 9 में से 7 घटाएंगे 2, 11 में से 7 को घटाएंगे तो बच जाएगा 4, फिर 13 में से 7 को घटा देंगे बच जाएगा 6। आया बात समझ में? डी आई कैसे निकालना है? जैसे 1 में से कल्पित मान जो ए माने हैं ना, 1 को घटा देना है। 1 में से 7 घटा दिए -6, 3 में से 7 घटा दिए -4, 5 में से 7 घटा दिए -2, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे? एफ आई
इंटू डी आई। कहने का मतलब एफ आई और डी आई का गुना करना है, यहाँ पे गुने का भी चिन्ह लगा सकते हैं इसे, ठीक। तो देखिए एफ आई इंटू डी आई का गुना करना है, एक में -6 से गुना करेंगे तो एक में -6 से गुना कर देंगे तो -6 हो जाएगा, और 2 में 4 से गुना कर देंगे तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, और 4 दूना कितना होता है 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 1 कम 2, 0 में 5 से गुना कर देंगे हो जाएगा 0, 2 में 6 से गुना कर देंगे 2 छक्का हो जाएगा 12, और 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8। 6 में 3 से गुना करना है तो 6 3 18, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 18। इतना आपको बात आ रहा होगा समझ में। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लाइनिंग करके हम लिखेंगे योग। योग का मतलब इसको हम जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई निकालेंगे, है ना फार्मूला में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इन लोग का मतलब इस सब जितना मान है इन लोग को जोड़ना है, 1 2 3 3 1 4 4 और 5 9 9 6 15 2 17 3 20, एफ आई का मान कितना निकल गया 20। उसी प्रकार हम सिग्मा एफ आई इंटू डी आई पता करेंगे। तो देखिए 6 8 14, 14 और 2 16, इधर जब जोड़ेंगे तो -16 यहाँ तक आ जाएगा -16, 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा मान -16 ही रहेगा, फिर 12 8 20, 20 और 18 कितना होता है 28, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28। अब ध्यान से समझना है आपको, ये वाला मान कितना आ गया है 28 है, और ये वाला कितना है मान -16। अब इसको भी हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, हम इसको जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 2 10, 10 और 8 18 के 8 हाथ से लगा 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 38 होगा, सॉरी 28 लिख दिए हैं, 38 हो जाएगा। अब इन लोग को हमको जोड़ना है तो प्लस माइनस माइनस, अब 8 में से 6 जैसे 16 में से 38 तो नहीं घटेगा ना, 38 में से 16 घटा देंगे तो 8 में से 6 घटा देंगे 2, और 3 में से 1 घटा देंगे 2, बच जाएगा। चिन्ह क्या चीज़ का लगेगा, प्लस का। तो यहाँ पे जब इसको जोड़ने पर टोटल योग हमारा कितना निकल गया 22, कितना निकल गया 22। इतना तो आपको आ गया होगा समझ में। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या हो जाता है, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बट्टे में सिग्मा एफ आई। तो ए का मान देख सकते हैं, ए का मान कितना मान लिए 7 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान देख सकते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान है 22, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 22। अब बट्टे में सिग्मा एफ आई का मान देख सकते हैं कितना है 20, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 20। इसको हल कर लीजिए, 7 प्लस ये कट रहा है ना 2 से, तो काट दे 2 दहा में 10 और 11 बार में 11 में यानी 10 से भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्लस 10 से 11 में भाग कर देंगे तो 1.1 आ जाएगा। आप चाहेंगे तो भाग करके भी देख सकते हैं। जब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा कर इसे 0 लिख सकते हैं ना जी। देखिए 7 और 1 8, 0.0 में 1 जोड़ देंगे 1, 8.1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।